हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। अब पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा की सबसे खास बात यह होगी कि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली काशी के सीर गोवर्धन से पावन मिट्टी लाई जाएगी और उसे हरियाणा के गांव-गांव और शहर-शहर के मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। जगाधरी स्थित भाजपा जिला कार्यालय यमुना कमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश देने वाला जन अभियान होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार और भाजपा संगठन ने फैसला लिया है कि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पूरे प्रदेश में भव्य और ऐतिहासिक तरीके से मनाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी जाकर गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से पवित्र मिट्टी लेकर आएगा। सबसे पहले इस कलश को गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद यह पवित्र मिट्टी हरियाणा के सभी 27 संगठनात्मक जिलों, कस्बों और गांव तक पहुंचाई जाएगी ताकि हर व्यक्ति गुरु रविदास जी के संदेश से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने समाज को समानता, भेदभाव खत्म करने और भाईचारे का रास्ता दिखाया था। यही कारण है कि इस यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। खास तौर पर युवाओं को गुरु रविदास जी के विचारों और उनके बेगमपुरा के सपने से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खास बात यह भी रही कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने यह भी बताया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से उनकी स्मृति में विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए गौरव का विषय है और गुरु रविदास जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब सवाल आपसे है, क्या इस तरह की सामाजिक समरसता कलश यात्रा समाज में भाईचारा और एकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। 14 लोगों का ग्रुप एक टोली हरियाणा प्रदेश से 27 तारीख को चली गई थी। आज वो पावन पवित्र मिट्टी का कलश लेकर वो वापसी हरियाणा के लिए रवानगी करेंगे और कल साय 5 बजे सहरोल टोल प्लाजा गुड़गांव के अंदर वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो यात्रा आएगी। और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए मेरे साथ हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राव रणवीर सिंह जी, हमारे गुड़गांव के विधायक मुकेश जी शर्मा, बिमला चौधरी जी और उसके साथ साथ हमारे सोहना से विधायक तेजपाल तंवर जी और ये वहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष और मेयर और सभी पार्षद और उनके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जो गुड़गांव की कल उस यात्रा का भव्य स्वागत सीहोल टोल पर करेंगे। और लगभग 14 किलोमीटर पूरे बाजार के नगर के अंदर से गुड़गांव से होते हुए इसके विभिन्न राजीव चौक पर और अन्य स्थान इसी प्रकार से माता शीतला माता मंदिर में कल वो मिट्टी वो कलश वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और 4 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे जितने भी संगठनात्मक जिले हैं सभी जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में एक एक टोली वहाँ शीतला माता मंदिर गुड़गांव में पहुँचेगी और वहाँ से 23 जिला के हमारे जो कलश हैं उस मिट्टी को मिक्स करके 23 जिलों के कलशों में वो हम बांटेंगे और फिर वहाँ से वो शोभा यात्राएँ 23 की 23 जिलों में फिर जाएंगी। और वो जब उनका 3 दिन का 2 दिन का जो शेड्यूल होगा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नगर ग्राम से होते हुए यात्रा अपने अपने गंतव्य जिला स्थान पर पहुँच जाएगी। और उसके बाद वहाँ पर विश्राम देके वो भी किसी न किसी पावन पवित्र मंदिर के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की उस मिट्टी को, उस जन्मभूमि की मिट्टी को हम अपने मंडल स्तर पर उसको आगे वितरण करने का काम करेंगे। जैसे एक जिला के अंदर, आपके जिला में कितने मंडल हैं? 16 मंडल हैं। यहाँ से फिर 16 यात्राएं यहाँ से चलेंगी यमुनानगर से और फिर वो जब मंडल में पहुँच जाएंगी तो फिर वहाँ से उस मंडल में जितने भी गाँव हैं, जितने भी हमारे गाँव हैं और जहाँ जहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी के पावन पवित्र मंदिर हैं वो मिट्टी वहाँ तक जाएगी। वहाँ पर जाकर उसके अंदर वृक्षारोपण करेंगे, तुलसी रोपण करेंगे। उस पावन मिट्टी को, काशी जी की पावन मिट्टी को उस मंदिर के प्रांगण के अंदर समाहित करने का पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ, भंडारे के साथ पूरा आयोजन किया जाएगा। कि वैसे तो संत शिरोमणि रविदास जी का प्रकाश
उत्सव 650वां 20 फरवरी 2027 को है, परंतु 29 जुलाई से लेकर 2027 तक 20 फरवरी तक ये लगातार इसी प्रकार के आयोजन हमारे विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, उनकी भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि ये जो पावन पवित्र 650 सालवा संत श्रोमणी रविदास जी का मनाया जा रहा है, वो एक ऐतिहासिक है। उन्होंने देश की और समाज की समरसता और उस भक्ति काल के अंदर जिस प्रकार का जाति पाति का भेद था, इतना बड़ा स्वरूप संत श्रोमणी रविदास जी का है। अपने दैनिक कार्यों को करते करते भी उन्होंने परमपिता परमात्मा के साथ इतनी बड़ी लो लगाई कि माता गंगा को कठौती के अंदर प्रकट होना पड़ा। अब उनका केवल वाराणसी में स्थान नहीं है, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी उनका आना हुआ, गुजरात में भी वो गए, पंजाब में भी वो आए, वाराणसी के अंदर तो उनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सागर के अंदर भी संत श्रोमणी रविदास जी ने कुछ समय तक वहाँ पर प्रवास किया। तो इन सभी पवित्र स्थलों को हमारी केंद्र की सरकार और स्थानीय सरकारें बहुत भव्य स्वरूप देने के लिए लगभग 104 करोड़ रुपए की लागत से सागर के अंदर संत श्रोमणी रविदास जी की स्मृतियों को चिन्हित करने के लिए उन पर रिसर्च हो, उन पर शोध हो और आने वाले पीढ़ियों तक संत श्रोमणी रविदास जी महाराज का प्रचार प्रसार हो। 104 करोड़ रुपए की लागत से देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंदिर की पिछले दिनों रविदास जयंती पर शुरुआत की थी। आज वो लगभग 80-85% काम हो चुका है। इसी प्रकार से हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर 5 एकड़ जमीन जीटी रोड के ऊपर संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की पूजनीय याद और उनका भव्य स्मारक बने, वहाँ पर छात्रावास बने और इस प्रकार का हमने वहाँ पे उमरी के अंदर किया है। और वो भी 125 करोड़ रुपए की लागत से वो प्रोजेक्ट हमारा टेंडर्स के हो गए हैं और उसका भी बहुत आगे काम। 4 बूथों पर शाम को हमारी पार्टी के लोग, अनुजाति के मोर्चा के लोग, हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख लोग हर गांव में किसी भी मंदिर पर आज दीपोत्सव करेंगे। गुरु पूर्णिमा का दिन है और जहां पर संत श्रोमणी रविदास जी का मंदिर नहीं है, वहां पर संत श्रोमणी रविदास जी की मूर्ति लगाकर, चित्र लगाकर वहां पर उसका पूजन किया जाएगा। और देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने सोच रहे हैं कि हर बूथ तक पहुँचाने का काम हमारे प्रदेश के अध्यक्षा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बहुत बड़ी सोच को लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ऐसे ही पूरे देश के सभी मंदिरों के अंदर आज दीपोत्सव का शाम को कार्यक्रम होगा। हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, हमारे सभी प्रतिनिधि इस कार्यक्रमों में अपने अपनी भागीदारी करेंगे। आज 14 लोगों का ग्रुप, एक टोली हरियाणा प्रदेश से 27 तारीख को चली गई थी। आज वो पावन पवित्र मिट्टी का कलश लेकर वो वापसी हरियाणा के लिए रवानगी करेंगे और कल साय 5 बजे सहरोल टोल प्लाजा गुड़गांव के अंदर वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो यात्रा आएगी। और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए मेरे साथ हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राव रणवीर सिंह जी, हमारे गुड़गांव के विधायक मुकेश जी शर्मा, बिमला चौधरी जी और उसके साथ साथ हमारे सोहना से विधायक तेजपाल तंवर जी और ये वहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष और मेयर और सभी पार्षद और उनके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जो गुड़गांव की कल उस यात्रा का भव्य स्वागत सीहोल टोल पर करेंगे। और लगभग 14 किलोमीटर पूरे बाजार के नगर के अंदर से गुड़गांव से होते हुए इसके विभिन्न राजीव चौक पर और अन्य स्थान इसी प्रकार से माता शीतला माता मंदिर में कल वो मिट्टी वो कलश वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और 4 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे जितने भी संगठनात्मक जिले हैं, सभी जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में एक टोली वहाँ शीतला माता मंदिर गुड़गांव में पहुँचेगी और वहाँ से 23 जिला के हमारे जो कलश हैं उस मिट्टी को मिक्स करके 23 जिलों के कलशों में वो हम बांटेंगे और फिर वहाँ से वो शोभा यात्राएँ 23 की 23 जिलों में फिर जाएंगी। और वो जब उनका 3 दिन का 2 दिन का जो शेड्यूल होगा, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नगर ग्राम से होते हुए यात्रा अपने अपने गंतव्य जिला स्थान पर पहुंच जाएगी। और उसके बाद वहाँ पर विश्राम देके वो भी किसी न किसी पावन पवित्र मंदिर के अंदर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की उस
मिट्टी को, उस जन्मभूमि की मिट्टी को हम अपने मंडल स्तर पर उसको आगे वितरण करने का काम करेंगे। जैसे एक जिला के अंदर, आपके जिला में कितने मंडल हैं? 16 मंडल हैं। यहाँ से फिर 16 यात्राएं यहाँ से चलेंगी यमुनानगर से, और फिर वो जब मंडल में पहुँच जाएंगी तो फिर वहाँ से उस मंडल में जितने भी गांव हैं, जितने भी हमारे गांव हैं, और जहाँ जहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी के पावन पवित्र मंदिर हैं, वो मिट्टी वहाँ तक जाएगी। वहाँ पर जाकर उसके अंदर वृक्षारोपण करेंगे, तुलसी रोपण करेंगे। उस पावन मिट्टी को, काशी जी की पावन मिट्टी को उस मंदिर के प्रांगण के अंदर समाहित करने का पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ, भंडारे के साथ पूरा आयोजन किया जाएगा।